Hey, you beautiful people watching out there. Namaste, Adab, and Walaikum Assalam to everybody. I had to create something else today, but I'll be creating this video as it is more important, and I would love and would be very much thankful if you all please share it also to the maximum, and I'll be telling the reasons why as well. Okay, to start with, I would say that I'm sorry. I'm sorry for everything. Is this kind of sorry acceptable? And that also over social media. Is it acceptable? Probably no, not acceptable. Why? Now, इस तरीके की सॉरीज क्यों एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं? पहली बात तो जब यहाँ से नहीं आती तो वहाँ तक पहुँचती भी नहीं है, पहली बात। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि जब तो किया था प्यार, जब तो हुई थी अटैचमेंट, तब तो बड़े बड़े एसेज लिखे जा रहे थे, यानी कि बड़े ही डिटेल में डिस्क्रिप्शन दी जा रही थी प्यार की, है ना। और उसके ऊपर कॉम्प्रिहेंशन भी खेला जा रहा था, उसके बीच में से सवाल पूछे जा रहे थे, डू यू रियली मीन दिस, ओ वाओ सच अ ब्यूटीफुल वर्ड फॉर मी, वाओ ओ सो क्यूट एंड ऑल दैट। लेकिन जब आई सॉरी की बात तो एक मैसेज चेप दिया, that also over any माध्यम of social media, it could be anything। तो जब हम प्यार डिटेल में कर सकते हैं, है ना, डिस्क्रिप्शन के साथ कर सकते हैं, then why सॉरी के लिए हम ये सोशल मीडिया और उसमें साक्षात्कार करना भी हमें मुश्किल हो जाता है एक दूसरे का, कि समक्ष जाकर ही बोल दें, सामने जाकर ही बोल दें, नहीं वो भी बड़ा मुश्किल। क्या ही कम होता है, मतलब लेंथ कम होती है, विड्थ कम हो जाती है, हाइट कम हो जाती है, अगर सामने खड़े होकर हम बोल देते हैं तो क्या ही कम होता होगा। वेल विल बी कमिंग टू दैट पॉइंट एज वेल। नाउ अगर इतनी ही बात हम क्लियरली सामने जाकर बोल दें किसी को डिस्क्रिप्शन के वे में कि मैं उस हर भाव के लिए सॉरी हूँ जो मैंने उस वक़्त तेरे लिए क्रिएट किया था, मैं हर उस अभाव के लिए सॉरी हूँ जो उस अभाव में मैंने तेरी ये बातें कही थी, मैं उस हर प्रभाव के लिए भी सॉरी हूँ जो मैंने लोगों के प्रभाव में आकर या किसी और प्रभाव में आकर बहकर तेरे बारे में तेरे को मुंह पर और तेरे पीछे से ये सब बातें कही थी। ये सब काउंटेड है, ये सब काउंटेड रहता है। और फिर उसके बाद ये भी कहा जाए कि अभी मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि ये लाइन हम मिस कर देते हैं ना जनरली सॉरी बोलने में, कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ कि इस समय मैं तुझे उस पेन से निकाल लूँ, और क्या ही कर सकता हूँ तेरी लाइफ बेहतर बनाने के लिए। और अगर मैं इस मनोस्थिति के साथ चलूँगा आगे तो मैं श्योर हूँ कि मैं अब जिससे भी जुड़ूंगा तो बहुत लाइटली जुड़ूंगा, बड़े पॉजिटिव वे में जुड़ूंगा। सो इज इट टू मच टू आस्क फॉर? इतना बड़ा बात भी नहीं था जितना कि हम बना देते हैं। जनरली वी ट्राई टू हाइड सॉरी के ब्लैंकेट के नीचे हम बहुत कुछ छुपा जाते हैं। वी डोंट वांट टू डिस्कस व्हाई, बिकॉज सामने जाकर अभी इससे रिलेटेड एक बात आई वुड से दैट जनरली आजकल एक नई थेरेपी भी आई है। पीपल से दैट वी हैव डन सॉरी थेरेपी। सॉरी थेरेपी क्या? व्हाट इज सॉरी थेरेपी? कैसे कर ली सॉरी थेरेपी? वो कहते हैं हमने बस मन मन में प्रकट किया बंदे को और हमने सॉरी मांग ली और बस हो गई बात खत्म, हो गई सॉरी। रियली? मतलब आप बंदे को अंदर प्रकट करके सॉरी बोल देते हैं, सामने आप उसके बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, मतलब क्या है इस चीज़ का? अंदर ही आप प्रकट कर लेते हैं, आप तो परमात्मा को भी प्रकट कर लेते होंगे, फिर काहे को ये मोटिवेशनल वीडियोस देख देख कर कौन से रब के पीछे भागे चले जा रहे हैं? इसका मतलब आप तो बहुत परिपूर्ण आत्मा है, मतलब जब चाहे जिस चाहे को प्रकट कर ले, जिस चाहे को गायब कर दे अंदर से, है ना। इज इट ट्रू? क्या प्रॉब्लम है साक्षात्कार करके? अगर हम सामने एक ही शहर में रहते हैं, थोड़े डिस्टेंस पर हैं, सामने बुलाकर टाइम लेकर सॉरी बोलने में प्रॉब्लम क्या है? आई थिंक शायद वो जिल्लत जो उस बंदे की आंखों से दूसरे को मिलती है कि क्योंकि अपनी ईगो को उस समय डाउन करना पड़ता है जब हम सॉरी बोल रहे होते हैं, और झुकना पड़ता है, और उसकी आंखों में जो महसूस होता है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी सॉरी, वो शायद जिल्लत बर्दाश्त करने का मादा नहीं होता अंदर। तो शायद इस वजह से एक मैसेज ठोक कर गुजारा करने की कोशिश किया जाता है कि रफा दफा करो भाई, पल्ला झाड़ो, कोई बात नहीं, हो गई सॉरी, यहीं पर बात खत्म। और फिर ये सॉरी भी तब बोली गई है जब कोई वीडियो देख ली गई है कहीं पर, और वो तो भाई कोई वीडियो आ रही थी गौर गोपाल दास की, मुझे लगा सॉरी बोल देना चाहिए तो मैंने सॉरी बोल दिया। अब भाई कल को आज आ गई है, कल आए ना आए सॉरी मुझे नहीं पता, और टुमारो हो सकता है कि मैं सेल्फ कंट्रोल पे देख लूँ कोई वीडियो और सेल्फ रिस्पेक्ट पे देख लूँ, तो मैं सिर्फ अपनी इज्जत करूँगा और अपने लिए जीऊँगा और शायद मैं सिर्फ अपने पर ध्यान दूंगा, तो आज ले लो सॉरी जो हो गई है। क्या बात हुई? ऐसे होती है क्या सॉरी एक दूसरे के साथ? इज इट द वे टू नाउ? अब इसका नुकसान क्या हुआ? अब इसका नुकसान ये है कि जिन लोगों से हम जुड़ते हैं, 3 4 5 6 या जितने भी, क्योंकि ये आसपास हर जगह हो रहा है, उन लोगों को घबराहट होने लगी है लोगों से। जब लोग उनके पास आने लगते हैं तो वो 10 कदम की दूरी बना लेते हैं कि भैया अगर इस तरीके का बंदा फिर से आ गया तो क्या ही हश्र होगा मेरा, मतलब आई डोंट वांट टू बी विद पीपल एनी मोर। नो, इस तरीके की बातचीत कर रहा है, शायद ये भी वही केस है, मतलब मुझे नहीं, आई वांट टू स्टे अवे। आपने उनके फेथ को हिला दिया। इस कार्मिक डेप्ट का भुगतान है,
उनके बचपन की सीखें जो उनको पेरेंट्स से मिली थी कि सब लोग अच्छे होते हैं, सब पर विश्वास करना चाहिए, वो सब का पैमाना हिल गया बुरी तरीके से। अंदर से दे आर शेकन वेदर टू ट्रस्ट एनीबडी, ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं उनको। सो इज इट ये कोई कार्मिक डेप्ट नहीं होता क्या ये किसी तरीके से हमें भोगना नहीं पड़ता? वैसे हम कहते हैं कि हमने क्या ही किया है ज़िंदगी में, हम तो सब बहुत कर्मों से डरते हैं, हम तो भगवान जी को याद करते हैं बहुत, हम मंदिरों में जाते हैं, हम ये सब करते हैं, बट ये कैसे चलेंगे हम जब दूसरों के साथ इस तरीके का माली नुकसान नहीं होगा? इस तरीके का नुकसान अगर हम कर देंगे तो कैसा ये नुकसान, क्या नुकसान नहीं होता किसी का? बहुत बड़ा नुकसान है ये, एंड इट इज़ गोइंग टू गिव अस अ लॉट ऑफ डेप्ट ऑल्सो ऑफ कर्मास। नाउ फिर होता क्या है, फिर उसके बाद जाकर शिकायत भी करनी कि भाई मुझे तो कोई मिलता ही नहीं है सही सा, मैं तो इतना अच्छा करती हूँ, इतना अच्छा करता हूँ, बट मुझे कोई अपने मतलब का मिला ही नहीं, सब बेकार लोग हैं, सब ऐसे हैं, सब वैसे हैं, शायद मेरे को ही नहीं, मतलब फिर दुनिया से रूठ जाना। क्या बात बनी भाई? फिर हम रूठ गए दुनिया से, ये क्या बात हुई? इस दुनिया से रूठ के क्या हम रह सकते हैं? यहीं पर रहना है हमें। जब गुंजलें सुलझाएंगे नहीं, जब ऑथेंटिक और क्लियर एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे रिश्तों में, तो आगे इस मनोस्थिति से जिसको भी मिलेंगे उसके साथ भी तो गुंजलें ही डालेंगे ना। और फिर ये जो दुनिया से रूठने वाली स्थिति है कि भाई अब तो हम सभी ऐसे हैं, मुझे तो कोई सच्चा रिश्ता मिलता ही नहीं है, मैं क्या ही करूं? कैसे मिलेंगे सच्चे रिश्ते? इस मनोस्थिति से, इस नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी से आप किसी को भी अट्रैक्ट करेंगे तो आपके सारे रिश्ते खोखले होने वाले हैं। आप जिस मर्जी से जाकर अटैच हो जाइए, जिस मर्जी से जाकर, बिकॉज दिस इज नॉट गोना गिव एनी पॉजिटिविटी टू यू इन एनी रिलेशनशिप। सो हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो डक्का तोड़ने वाला होता है ना, ये सिर्फ शमशान घाट में होता है, ये जिंदगी में नहीं होता है। वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट पॉजिटिवली। और जो होता हुआ देख रहे हैं ना, ये सब तमाशा जो होता हुआ देख रहे हैं, उनका भी उतना ही डेप्थ है। एक्चुअली में हम सोचते हैं अरे ये मेरा कहीं पर हो रहा है, मुझे क्या लेना देना इससे भी, और मुझे क्या लेना देना उससे भी। इनसे भी हम डेप्थ से बच नहीं सकते। इन डेप्थ से अगर हम अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ होता हुआ देख रहे हैं अपने आसपास बगल में, तो प्लीज जस्ट उनको बोलिए दिस इज रॉन्ग, दिस शुडंट बी डन विद अदर पीपल। At least we should raise our voice. At least we can do this much. It's already 7:30 minutes. So probably I'll be stopping here, and thank you so much for watching, and I just hope it helps. Please share करिएगा इस वीडियो को. Thank you.